सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप महान संतों के सामने क्या बोल सकती है। रहमत करो सात संगत जी, बख्शिश करो कि दासी को भी प्यारी सात संगत जी जीना जीना आ जाए। सात संगत जी, ये बेकार की बातों में ना रहे। सात संगत जी, दासी आपके सामने एक अरदास रखेगी कि दासी का चैनल उड़ गया है, तो प्यारी सात संगत जी आप जी की मुझे बहुत ज़रूरत है, जो कि आप प्यारी सात संगत जी दासी को ज़रूर सपोर्ट करो। सात संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और सात संगत जी सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, क्योंकि प्यारी सात संगत जी दासी ने बहुत ही होम हमा से चैनल बना रखा था। प्यारी सात संगत जी दासी को ज़रूर सपोर्ट करना। प्यारी सात संगत जी, ऐसे ही प्यारी सात संगत जी दासी आपके सामने क्या रख सकती है, क्योंकि सात संगत जी दासी इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है जो आपको कुछ सुना सके। यही प्यारी सात संगत जी जो भी सत्संग में दासी सुन लेती है वही आप जी के सामने रख देती है। कि सात संगत जी, एक समय की बात है कि एक संत महात्मा अपने शिष्य के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए गए। सात संगत जी जैसे ही दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो संत महात्मा जी को पानी की प्यास लगी और वो एक पेड़ के नीचे दोनों ही बैठ गए। अपने शिष्य को कहने लगे कि आप मेरे लिए पानी का व्यवस्था कर दो। प्यारी सात संगत जी, जहाँ से वो संत महात्मा निकल कर आए थे पीछे ही 1-1.5 किलोमीटर पानी था। तो प्यारी सात संगत जी उन शिष्य ने कहा कि महात्मा जी आप यहाँ पर आराम करो, विश्राम करो, मैं आपके लिए जो पीछे नदी गई है, तालाब गया है, मैं वहाँ से आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। सात संगत जी गुरु का आज्ञा मानकर वो पानी लेने के लिए चला गया। सात संगत जी अभी थोड़ी दूरी पे ही था तो इतने में ही प्यारे सात संगत जी उस पानी में से एक बैलगाड़ी आई, बैल को भगाता हुआ लेकर आया, उस पानी को गंदा करके चला गया। प्यारे सात संगत जी बहुत ही निराश होकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि अब तो ये पानी गंदा हो चुका है, क्योंकि सात संगत जी वो सारी मिट्टी उस पानी के ऊपर आ गई और वो जो गंदा हो गया। प्यारी सात संगत जी मायूस होकर कुछ क्षण तो वहाँ रुका, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये तो मेरे गुरु के लिए पानी साफ नहीं है, इसीलिए सात संगत जी वो वापस चला गया और इधर उधर देखा, कहीं भी और पानी नहीं था। सात संगत जी वहाँ गुरु के पास पहुंचकर नम्र भाव से कहने लगा कि गुरु जी मैं तो पानी लेकर आता, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही एक बैलगाड़ी वाला आया और पानी में से निकाल कर चला गया, तो वो सारा ही पानी गंदा हो गया, तो इसीलिए मैं आपके पास वापस आ गया हूँ कि थोड़ी ही दूर आगे और पानी है, हम वहाँ से पी लेंगे। प्यारी सात संगत जी, लेकिन गुरु का आदेश फिर यही आया कि आप नहीं वहीं से ही पानी लेकर आओ, आप अब जाओ दोबारा, वही पानी मुझे चाहिए। प्यारी सात संगत जी जैसे ही वहाँ फिर दोबारा गए, सात संगत जी गुरु का आदेश एक आदेश होता है। प्यारी सात संगत जी गुरु का आदेश मानकर जब वो शिष्य वहाँ पर पहुँचा तो प्यारी सात संगत जी वो पानी पहले की तरह ही साफ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन था। प्यारी सात संगत जी उसमें कोई मिट्टी नहीं, क्योंकि प्यारी सात संगत जी वो मिट्टी उसमें बैठ चुकी थी। सात संगत जी पानी को देखते ही वो सोचने लगा कि ये तो मेरे गुरु ने सिखलाई दी है, सीख है इसमें भी, क्योंकि तभी ही मेरे गुरु ने मुझे वापस यहाँ पर भेजा है। सात संगत जी हमारी भी वही स्थिति है कि हम दलदल में पड़ जाते हैं लेकिन फिर वापस नहीं लौट पाते, क्योंकि हम ये सोच जाते हैं कि हमारा सतगुरु बख्शनहार है और फिर हमें बख्शेगा नहीं, तो इसीलिए प्यारी सात संगत जी हम डर जाते हैं, हम अपने मन में गंदी इच्छाएं रख लेते हैं और हम वापस नहीं जाते। प्यारी सात संगत जी ये बख्शनहार है। यदि प्यारी सात संगत जी हमारे मन में कोई ऐसी उतल पुतल हो भी जाए, या प्यारी सात संगत जी हम संसार में रहकर कोई ऐसी बातें सुन भी लें, तो भी प्यारी सात संगत जी हम सतगुर का लड़ ना छोड़ें, सतगुर के आश्रय ही रहें, सतगुर का साथ ना छोड़ें, तो प्यारी सात संगत जी अपने आप ही तार देता है। जैसे कि प्यारी सात संगत जी वो पानी में मिट्टी बैठ जाती है,
इसी तरह ही प्यारी साध संगत जी हमारे अवगुणों को भी सतगुरु हमारा छुपा लेता है और हमारे गुणों को उभार देता है। प्यारी साध संगत जी हमें सतगुरु का साथ नहीं छोड़ना, सत्संग करते ही रहना है। भले ही प्यारी साध संगत जी अगर हम मान लें कि हम तो पैदा ही ऐसे परिवार में हुए हैं जहाँ ये ज्ञान रूपी दात पहले से ही थी, तो साध संगत जी उससे हमारा कोई फायदा नहीं है। जब तक हमारे अंदर ब्रह्म ज्ञान लेने की जिज्ञासा नहीं आएगी, तो चाहे हम बचपन से ही बाल संगत भी कर रहे हों, पर ज्ञान के बारे में पूरा पता ना हो, सत्संग सुनकर बस घर चले गए और वो सारी शिक्षाएं जीवन में अमल ही नहीं आई, तो प्यारी साध संगत जी वह भी ऐसे ही व्यर्थ रह जाता है। हर आत्मा का हिसाब परमात्मा ने ही करना होता है, हर एक का अपना ही खाता है। अगर हम खुद अपना जीवन सत्संग से मिली शिक्षाओं पर नहीं जी रहे, तो फिर हम प्यारे साध संगत जी इस वजह से नहीं बच पाएंगे कि हमारा परिवार तो इस मिशन से जुड़ा हुआ है। साध संगत जी हमें खुद ही इस निरंकार से जुड़ना है, तभी प्यारी साध संगत जी हम अपना जीवन, हम अपना आप को प्यारी साध संगत जी आनंदमय जीने का तरीका सीख सकते हैं। साध संगत जी जीवन को जीने के दो नजरिए होते हैं। साध संगत जी एक शिकायत का और दूसरा शुक्राने का। हम अपने से बेहतर सुविधाओं के साथ जिंदगी बिताने वाले लोगों को देखकर शिकायत वाला नजरिया भी रख सकते हैं और इस बात का शुक्र भी कर सकते हैं कि हमारे पास कई लोगों से ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं। ब्रह्मज्ञानी शुक्राने वाला भाव रखकर सहज रूप से जीता है। प्यारे साध संगत जी जब भी हम सुबह उठें तो हम अपने सतगुरु से अरदास करें, हम अपने सतगुरु से भूलें बख्शवाएं कि हे मेरे सतगुरु दीनदयाल, कि आपने शुक्रिया करें प्यारे साध संगत जी कि जैसे ये रात हमारी सुखदाई हमारी बीती है, इसी तरह अब हमारा दिन भी सुखदाई हो, हमारे काम काज अच्छे चलें, हम अब सेवा सिमरन करते रहें, सिमरन हमारे हर समय मन में हो, जुबान पर हो। तभी प्यारे साध संगत जी हम देख सकते हैं कि फिर हमारा कोई काम नहीं रुक सकता, हमारे काम अपने आप ही बनते चले जाते हैं। साध संगत जी यहाँ एक मन भाव की बात होती है कि हमें कैसे मांगना है अपने सतगुरु से, कैसे अपने भाव रखने हैं अपने सतगुरु के आगे। हमें हर समय इस सतगुरु का शुक्राना करना है, शुक्र शुक्र करते रहना है। प्यारी साध संगत जी यदि हम शुक्राना करते रहेंगे तो ही प्यारी साध संगत जी हम अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर सकते हैं। तभी हम अपने आप को सोच सकते हैं कि हम एक ज्ञानवान महापुरुष हैं। तो प्यारी साध संगत जी हमें सतगुरु के आगे यही भीख मांगनी है झोली फैलाकर कि हे मेरे दीन दयाल, हे मेरे रचनहार, कि जैसे आपके वचन निकलें, जो जो आपके वचन निकलें हम उसको अपनी झोली में समेट पाएं, हम उन वचनों पर चल पाएं। तभी प्यारी साध संगत जी हम इस सेवा के भाव से साथ प्यारे साध संगत जी हम सत्संग के साथ जुड़ सकते हैं, हम सतगुरु माता जी के साथ जुड़ सकते हैं। यही प्यारे साध संगत जी दासी की भी यही मांग है कि दासी भी आप जी के साथ इन्हीं वचनों को मानकर, सतगुरु माता जी के वचनों को मानकर हर समय सेवा सिमरन सत्संग का ध्यान रखकर साध संगत जी जीवन जी पाए। तभी प्यारे साध संगत जी जीवन का आनंद होगा। साध संगत जी दासी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दासी ने पहले भी बोला है कि दासी को आप जी की साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आशा करती हूँ प्यारी साध संगत जी कि महात्मा जी, जो भी महात्मा जी मेरी ये विचार सुनेगा, साध संगत जी मुझे जरूर सपोर्ट करेगा। साध संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। साध